गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 29 था वो किया था। अब एग्जाम्पल नंबर 31, 30 एंड 32 तीन सम्स बाकी है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले 30, 31, 32 तीनों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्रॉम द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 120 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 120 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ अ क्लास, द फॉलोइंग मेजर्स आर ऑब्टेन्ड. AM, that is x bar, mod, MO, SD, that is sigma. Determine which distribution of marks is more variable. More variable, ज्यादा वेरिएबल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है या कौन सा सेक्शन है वो हमको देखना है। तो जिसका CV ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल कहलाएगा। मोर स्क्यूड, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा स्क्यूड है, मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ SK ज्यादा होगा वो ज्यादा स्क्यूड है। इन शॉर्ट हमको दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर CV एंड कोएफिशिएंट ऑफ SK फाइंड करना है। ठीक है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। क्वेश्चन नंबर 30, पहले सेक्शन A। सेक्शन A के अंदर आपको x बार दिया हुआ है, x बार इज 46.83, then mode MO is 51.67, SD that is sigma is 14.8। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे CV, सिग्मा अपॉन x बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिग्मा इज 14.8, x बार इज 46.83 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो CV कितना मिलेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 14.8 डिवाइड बाय 46.83 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 31.60% मिला, 31.60%। Now x bar and MO is given, therefore Kp is coefficient of SK। Kp is coefficient of SK फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला x बार माइनस MO अपॉन सिग्मा। x बार इज 46.83 माइनस MO इज 51.67 डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा इज 14.8। तो ये दोनों का माइनस करके 14.8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 46.83 माइनस 51.67 माइनस किया डिवाइड बाय 14.8, तो आंसर मुझे मिला -0.33। नाउ ये सेक्शन ए का टाइटल। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले हमको x बार, देन MO एंड SD दैट इज सिग्मा, तीन वैल्यूज दी हुई है। x बार इज 47.83, MO is 47.07 and sigma is 14.8। अब क्या फाइंड करना है, तो जो सेक्शन ए में फाइंड किया था वो सभी, CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिग्मा था 14.8, x बार है 47.83 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो CV मिलेगा हमको 14.8 डिवाइड बाय 47.83 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 30.94 मिलेगा। देन Kp is coefficient of SK, Kp is coefficient of SK, उसका फॉर्मूला लिखेंगे x बार माइनस MO बाय सिग्मा। x बार था 47.83 माइनस MO इज 47.07 एंड सिग्मा इज 14.8। तो माइनस करना है फिर डिवाइड करना है। 47.83 माइनस 47.07
माइनस करने से 0.76 मिला, देन डिवाइड बाय 14.8 लिखेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगा 0.05। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है या आंसर्स लिखने हैं? आंसर्स। उसमें फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या था देखो, डिटरमाइन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज मोर वेरिएबल। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेरिएबल है? तो जिसका सीवी ज्यादा होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेरिएबल कहलाएगा। इसमें सीवी है 31.60% ए में, और सेक्शन बी में 30.94, तो ज्यादा हुआ 31.60, दैट इज सेक्शन ए। तो आंसर 1 करके लिखेंगे, सेक्शन ए इज मोर वेरिएबल बिकॉज इट हैज लार्जर सीवी, उसका सीवी ज्यादा है इसलिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? मोर स्क्यूड। अब याद रखो, मोर स्क्यूड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे मोर स्क्यूड, और कोएफिशिएंट ऑफ एसके का वैल्यू कम हो उसको बोलेंगे हम लेस स्क्यूड। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एसके का कंपैरिजन करने टाइम हमको याद रखना है, माइनस है तो कंपैरिजन के अंदर हम माइनस को इग्नोर कर देंगे। સરખામણી કરતી વખતે માઇનસને ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું, પછી જોવાનું કે કઈ વેલ્યુ મોટી છે અને કઈ વેલ્યુ નાની છે કોએફિશિયન્ટ ઓફ એસકે માં। બરાબર બેટા? ચલો देखो, यहाँ मुझे मिला 0.33 और यहाँ मिला 0.05, तो ज्यादा कौन सा हुआ? 0.33। वैसे ये कम है, लेकिन मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट ऑफ एसके का कंपैरिजन करते टाइम साइन को इग्नोर करना है, निशानी ध्यानमा નથી લેવાની। હવે નિશાની ધ્યાનમાં નથી લેવાની બેટા, તો આ 0.33 કહેવાય ને આ 0.05 કહેવાય, તો વધારે 0.33 કહેવાય 0.05 કરતા। એનો મતલબ સેક્શન એ ઇઝ મોર સ્ક્યુડ। સમજ ગए? સેક્શન એ ઇઝ મોર સ્ક્યુડ देन सेक्शन बी। सेक्शन बी करता सेक्शन ए વધારે વિષમ છે। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 31मो क्वेश्चन, ध्यान आपजो बराबर। The following facts were gathered relating to production in 3 factories, A, B and C, mean, median, mode and SD। Find in which factory the production is more variable। कौन सी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा वेरिएबल है? दूसरा, फाइंड द फैक्ट्री ऑफ विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड कहाँ मिल रहा है वो देखना है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन फैक्ट्री बी, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन फैक्ट्री सी, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच फैक्ट्री इज सिमेट्रिकल। कौन सी फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है? ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 फैक्ट्री है पहले, तो फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी एंड फैक्ट्री सी। चलो यहां देखना बराबर। सबसे पहले लिखते हैं फैक्ट्री ए। तो फैक्ट्री ए के टाइटल के अंदर एक्स बार इज 800, एमओ इज 800, एमई इज 800, समझे, एंड एसडी इज 20। तो यहां फैक्ट्री ए के लिए हमको क्या फाइंड करना है? पहले सीवी, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा इज 20, एक्स बार इज 800 इंटू 100 करो, तो सीवी मिल गया मुझे। सीवी कितना मिल रहा है देख लेते हैं। 20 इंटू 100 इज 2000 एंड 2000 डिवाइड बाय 800 करना है, तो सीवी मुझे मिलेगा 2.5%। ठीक है, नाउ केपी इज कोएफिशिएंट ऑफ एसके। तो केपी इज कोएफिशिएंट ऑफ एसके का फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार माइनस एमओ बाय सिग्मा। एक्स बार इज 800, एमओ इज 800 एंड डिवाइड बाय सिग्मा इज 20। मैंने आपको बताया है, बार बार बोला है, एक्स बार सॉरी एमओ एमई दोनों क्लेश हो रहे हैं, तो फॉर्मूला पहला ही लिखना है, एक्स बार माइनस एमओ वाला।
800 माइनस 800 डिवाइड बाय 20 करेंगे, 800 माइनस 800 डिवाइड बाय 20 करने से क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। 0 मतलब नो स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं तो। ठीक है, ये फैक्टरी ए का सब कुछ हो गया। नाउ फैक्टरी बी। फैक्टरी बी में आपको 3 वैल्यूज दी हुई है, एक्स बार, देन एमई, एमओ एंड एसडी, 4 वैल्यूज। एक्स बार इज 780, एमई इज 790, एमओ इज 810 एंड एसडी इज 10। चलो सबसे पहले सीवी फाइंड करेंगे। सीवी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा 10, एक्स बार 780 इंटू 100, 10 इंटू 100 इज 1000, 1000 डिवाइड बाय 780 करना है, 1.28 मिलेगा परसेंटेज। नाउ केपीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके, केपीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके का लिखेंगे एक्स बार माइनस एमओ बाय सिग्मा। एक्स बार इज 780, एमओ इज 810 एंड डिवाइड बाय सिग्मा इज 10। 780 से 810 माइनस करना है, 780 माइनस 810 तो 30 माइनस में मिला, डिवाइड बाय 10 करना है, दैट इज -3 मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टरी सी। फैक्टरी सी में क्या है? तो यही एक्स बार, एमई, एमओ एंड सिग्मा। एक्स बार इज 820, एमई इज 720 एंड एमओ इज 700, सिग्मा इज 60। तो सीवी फाइंड करेंगे, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, 60 बाय 820 इंटू 100 कर दो, 60 बाय 820 इंटू 100, 60 भाग्या 820 गुणिया 100 करीशु बेटा तो 7.32% मिलेगा, 7.32%। नाउ केपीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके, उसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार माइनस एमओ बाय सिग्मा। एक्स बार इज 820 माइनस एमओ इज 700 एंड सिग्मा इज, सिग्मा कितना था? ये रहा 60। 820 माइनस 700 डिवाइड बाय 60 करो, 820 माइनस 700 तो 120, 120 डिवाइड बाय 60 करना है तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब आंसर्स देख लेते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगा। चलो देखते हैं। फाइंड इन विच फैक्ट्री द प्रोडक्शन इज मोर वेरिएबल। कौन सी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा वेरिएबल है? तो जिसका सीवी हायर होगा, जिसका सीवी लार्जर होगा। चलो पहले में सीवी कितना मिला? 2.5%। ठीक है, दूसरे में मिला 1.28% और तीसरे में मिला 7.32%। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कौन सी फैक्ट्री के अंदर ज्यादा वेरिएबल है? फैक्ट्री सी। फैक्ट्री सी इज मोर वेरिएबल, फैक्ट्री सी इज मोर वेरिएबल, फैक्ट्री सी ज्यादा वेरिएबल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फैक्ट्री ऑफ विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूनेस कहां मिला, या कोएफिशिएंट ऑफ एसके का वैल्यू नेगेटिव कहां मिल रहा है? नेगेटिव मतलब माइनस में। અહીંયા 0 મળે છે બેટા, આમાં -3 મળે છે, આમાં 2 મળે છે, તો ફેક્ટરી કઈ? બી। તો સેકન્ડ આન્સર ફેક્ટરી બી has distribution negatively skewed। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे अक्षर से मैं लिख रहा हूं, राइटिंग थोड़े छोटे देख लेना, जूम करके देख लेना। ठीक है, वैसे तो दिखता ही होगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन फैक्ट्री बी। फैक्ट्री बी का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, वो तो ऑलरेडी हमने कर दिया। फैक्ट्री बी का कोएफिशिएंट ऑफ एसके कितना मिला है? -3। नेक्स्ट
फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन फैक्ट्री सी, फैक्ट्री सी के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, वो भी कर दिया हमने। फैक्ट्री सी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच फैक्ट्री इज सिमेट्रिकल, कौन सी फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो जहां स्क्यूनेस या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 मिलेगा, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 मिला था, कौन सी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री ए। तो फिफ्थ आंसर में हम लिखेंगे फैक्ट्री ए हैज सिमेट्रिकल distribution, factory A has symmetrical distribution, फैक्ट्री ए का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चंस हमने देख लिए। एग्जाम्पल नंबर 30 ये रहा एंड एग्जाम्पल नंबर 31, ठीक है। वीडियो को पॉज करके दोनों सम्स लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 32 नंबर का सम्स, ये आखिरी सम्स है, वो देख लेते हैं, फिर स्क्यूनेस कंप्लीट, उसके बाद हमारा मोमेंट्स एंड कर्टोसिस बाकी रहेगा, रेगुलरली चलता ही रहने वाला है। चलो देखो 32 नंबर, द फॉलोइंग फैक्ट्स मतलब माहिती, द फॉलोइंग फैक्ट्स वर गैदर्ड बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के पहले और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बाद में डेटा को जो कलेक्ट किया था वो डेटा हमको दिया हुआ है। बिफोर डिस्प्यूट, आफ्टर डिस्प्यूट, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, मीन वेजेस, मीडियन वेजेस, वेरिएंस ऑफ वेजेस। कंपेयर द पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर द डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल वेजेस। मोड MOD छप गया है, एक्चुअल में वहां आपको करना है MODE, ई छापी देजो, ई लखी देजो, मोड वेजेस। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस लिखा है, वहां कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करना है, स्क्यूनेस लिखा है वहां कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करना है, समझ गए। चलो देखो सबसे पहले एग्जांपल 32 का टाइटल बिफोर डिस्प्यूट। बिफोर डिस्प्यूट के अंदर वर्कर्स दैट इज N 516, then mean wages X bar 49.50, median wages that is ME 52.70, variance that is sigma square 100, ठीक है। अब सबसे पहले फाइंड करना है टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस कैसे मिलेगी, आगे सेंट्रल टेंडेंसी में भी हमने देखा था, N1 इंटू एक्स बार 1, यहाँ N है एक्स बार है तो N इंटू एक्स बार कर देंगे, N इज 516, एक्स बार इज 49.50, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 516 इंटू 49.50, 516 इंटू 49.50, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया 25542 रुपीस, ठीक है। ये टोटल वेजेस मिल गया। चलो सेकंड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है मोड वेजेस। मोड वेजेस दैट इज MO कैसे मिलेगा, तो 3ME माइनस 2x बार करने से मिलेगा। 3 इंटू ME इज 52.70 माइनस 2 इंटू एक्स बार इज 49.50, so 3 into 52.70, 3 into 52.70, 158.1 minus 2 into 49.50, तो 99 माइनस करने से मोड मिलेगा 158.1 माइनस 99 करना है, आंसर मिला 59.1। नाउ मोड वेजेस के बाद क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज SD इज सिग्मा, स्क्वायर दिया हुआ था 100 था तो सिग्मा हमको 10 मिलेगा,
देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, तो सिग्मा इज 10, x बार इज 49.50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो CV कितना मिल रहा है 10 इंटू 100 इज 1000 डिवाइड बाय 49.50 करेंगे तो 20.20%। लास्ट पॉइंट स्क्यूनेस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कर देना है आपको, तो यहाँ x बार ME MO दिख रहा है इसलिए KP आएगा, KP इज कोएफिशिएंट ऑफ SK। अब याद रखो यहाँ पे ME दिया हुआ था और MO हम फाइंड करके लाए, इसलिए ME उसका प्रेफरेंस पहले, MO हम फाइंड करके लाए, ME दिया हुआ था, इसका मतलब 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस ME अपॉन सिग्मा लिखना पड़ेगा। 3 in bracket x bar minus ME, x bar is 49.50 minus ME is 52.70 and divide by sigma is, sigma कितना है ये रहा, sigma is 10। चलो क्या करना है इसमें, पहले माइनस मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10, 49.50 माइनस 52.70 इक्वल टू इंटू 3 डिवाइड बाय 10, आंसर इज माइनस 0.96, तो ये हो गया बिफोर डिस्प्यूट। ओके, नाउ आफ्टर डिस्प्यूट, आफ्टर डिस्प्यूट के अंदर n देन x बार ME एंड सिग्मा स्क्वायर आर गिवन, ये सब दिया हुआ है। n कितना है, तो n इज 508, x बार इज 50, ME is also 50 एंड सिग्मा स्क्वायर इज 121। ठीक है, अब पहला पॉइंट, यहां जो जो काउंट किया वो यहां भी काउंट करते हैं। टोटल वेजेस इक्वल टू n इंटू एक्स बार, n इज 508 इंटू एक्स बार इज 50, तो 508 इंटू 50 करो, 508 इंटू 50 करना है, 25400। चलो ये टोटल वेजेस हो गया। सेकेंड पॉइंट, मोड वेजेस, मोड वेजेस दैट इज एमओ, एमओ कैसे फाइंड करेंगे, तो 3ME माइनस 2x बार, 3 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 50, तो 3 इंटू 50 इज 150 एंड 2 इंटू 50 इज 100, माइनस करने से 50 मिलेगा। ये हो गया मोड वेजेस। मोड वेजेस के बाद फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, एसडी दैट इज सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 121 था तो सिग्मा मिलेगा 11, सिग्मा जैसे कि यहां 10 मिला। देन सीवी, सीवी कैसे फाइंड करना है, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा इज 11, एक्स बार इज 50 इंटू 100, तो 11 बाय 100, सॉरी 11 बाय 50 इंटू 100 करना है, 22%, 22%। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीवी के बाद ये रहा, केपीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके, केपीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 3x बार माइनस ME डिवाइड बाय सिग्मा। सर यहाँ एमओ है ना, हाँ है सही, लेकिन हम एमओ फाइंड करके लाए, पहले से ME दिया हुआ था, सिर्फ ME दिया हुआ था पहले से, इसलिए 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस ME, x बार इज 50, ME इज 50 डिवाइड बाय सिग्मा इज 11, 50 माइनस 50 0 इंटू 3 0, 0 बाय 11, आंसर इज 0। तो अब यहां फाइनली आंसर्स लिख देते हैं 1। टोटल वेजेस, चलो टोटल वेजेस यहां मुझे मिला था 25,540 रुपीज,
और यहाँ मिला 25,400 रुपीज, तो ज्यादा किसने पे किया? टोटल वेजेस बिफोर डिस्प्यूट में। ठीक है, तो बिफोर डिस्प्यूट टोटल वेजेस इज लार्जर, बिफोर डिस्प्यूट टोटल वेजेस ज्यादा है। सेकंड पॉइंट में क्या है? मोड वेजेस। मोड मतलब एमओ यहाँ 59.1 मिला और यहाँ 50 मिला, तो कहां ज्यादा है? बिफोर डिस्प्यूट मोड इज लार्जर, या मोड हैज लार्जर वैल्यू, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। थर्ड पॉइंट में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन किसमें ज्यादा है? यहाँ 10 सामने 11, तो आफ्टर डिस्प्यूट SD इज लार्जर। चलो फोर्थ पॉइंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहां मिला 20.20%, यहां मिला 22%, तो ज्यादा हुआ आफ्टर डिस्प्यूट में। आफ्टर डिस्प्यूट distribution is more variable because it has larger CV, उसका CV ज्यादा है इसलिए। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला था? स्क्यूनेस, जिसकी जगह पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किया। ठीक है ना, तो स्क्यूनेस यहां मिला -0.96 और यहां मिला 0, तो ये मैंने बोला था कंपेयर करने के टाइम माइनस को इनको इग्नोर करना है, तो 0.96 ज्यादा है, मतलब कि बिफोर डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्क्यूड, ज्यादा स्क्यूड है। ठीक है, समझ गए? तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तीनों मैंने बोर्ड पे आपको कंप्लीट करा के दिए। ठीक है, अब स्क्यूनेस के एमसीक्यूज बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।